मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने होटल हमीर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा बार बार मित्रों की सरकार का राग अलाप रही है। नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से पूछा कि क्या कांग्रेस सरकार में दुश्मनों को स्थान दे दें। चौहान ने कहा कि हिमाचल सरकार में मित्रों को फायदा देने में क्या बुराई है और कहा कि सरकार ने मित्रों को फायदा दिया है और आगे भी देंगे। नरेश चौहान ने कहा कि सुखू सरकार ने पूर्व के 75,000 करोड़ के कर्ज के साथ 15 महीने पहले कार्यभार संभाला था, जिसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने विधायक सुरेश कुमार, शगुनदत्त शर्मा, संजीव गांधी मौजूद रहे। पहली बार सुना ये कि सरकार मित्रों की, मैंने आज तक नहीं देखा कि दुश्मनों की सरकार होती। सरकारें तो मित्र ही होते हैं। अब ये पहला ही सुन रहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ दुश्मनों की सरकार कैसी होती। अब जो लोग आपके साथ 30 साल, 35 साल, 40 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं, आपके साथ, आपकी लीडरशिप, आपका वक्त आया, आपने उनको अपने साथ आगे बढ़ाया, कोई गलत काम है? मित्र होना बुरा है क्या? ये सारी चीजें बकवास है। आप समझिए कि हमारे लोगों को जिनको टिकट मिला वो विधानसभा में पहुंच गए। हम पार्टी क्या कहते हैं कि जो लोग बचे हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा, जिन्होंने काम किया है पार्टी में वो लोग कौन से मित्र? मित्र और सहेलियां जो है ना, ये हिमाचल का कल्चर नहीं है। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। जयराम तो ये बहुत दूर तक जाते, हम उस मर्यादा में बात नहीं करते। पहले जो लोग राजनीति में आते थे, चाहे वो किसी भी दल से, एक संगठन के तौर पे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पार्टी से जुड़ेंगे या सोशल वर्क के क्षेत्र से आएंगे, ऐसे लोग आते थे राजनीति में। लोग उनको परखते थे, तो मौका देते थे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, दूसरे राज्यों में ये था, लेकिन हिमाचल में भी ये रिवाज शुरू हुआ। मैं इसको बड़ा खतरनाक ये समझता हूँ कि इस ट्रेंड को रोकने की ज़रूरत है। अब आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग विधानसभा के अंदर पहुँचे हैं जिनके पास धन है और बल है। उस धन को वो यूज़ करके लोगों के बीच वो इंडिपेंडेंट लोग कैसे जीते, आप देखेंगे इस तीनों लोग अरबोपति हैं। इनके पास पैसा बड़ा खुला है, इनके ठेके चलते हैं, ये सड़कें बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, इनके क्रशर्स हैं, माइनिंग है। कहने का मतलब है इनके पास पैसा आया, 10 सालों में इनके पास करोड़ों रुपए आया। फिर इनका दिल किया कि पैसे के दम पे हमको राजनीति में जाना चाहिए, और ऐसे बहुत लोग सफल हुए विधानसभा के अंदर पहुंचने में। ये हमारे आपके लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है, पैसे के दम पे आना। और उनकी प्राथमिकता फिर वहीं रहती है कि हमने तो पैसा दिया, पैसे दे के हम विधानसभा में पहुंचे। ये कुछ चीज़ें रुक गई है। मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें इन जो ये 3 बाई इलेक्शन हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को ज़रूर रोकेंगे। आज जो 38 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास, पिछले दिनों 4 विधायकों का लोगों ने समर्थन दिया, तो ये 38 हो गए, और भाजपा के पास 27 लोग अभी हैं। तो ये हमारे विपक्ष के नेता माननीय ठाकुर जयराम जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। जब भी वो मीडिया से बातचीत करते हैं तो एक बात अमूमन कहते हैं कि ये 4 तारीख को ये सरकार देश की सरकार के साथ हिमाचल की सरकार नहीं बनी, फिर 4 तारीख चलेगी। अभी भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सरकार स्थिर नहीं। हमारा प्रश्न है कि किस प्रकार से, कौन सा गणित है आपका, हमको भी समझाएं। किस तरह से स्थिर होती है और किस तरह से अस्थिर होती है। नंबर गेम में 38 और 27 में कितना फर्क है? क्या ये उनको समझ नहीं आ रहा, या वो क्या समझाना चाहते हैं? कोई गणित का तरीका बदल गया है, वो जयराम जी को बताना चाहिए, या केवल इसलिए वो ये प्रयास करते हैं कि उनके पीछे जो लोग हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, उनको इंटैक्ट रखने के लिए एक र्यूमर फैलाने की कोशिश करते हैं कि लोग इस संभावना में मेरे पीछे जुड़े रहे। शायद हो सकता है कि पार्टी के अंदर जिस प्रकार से बिंदल साहब के अध्यक्ष बनने के बाद और अनुराग जी के दिल्ली से फ्री होने के बाद उनका भी कार्यक्षेत्र हिमाचल में बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर जयराम जी को अपनी लीडरशिप को लेके कोई प्रतिस्पर्धा दिख रही है।